Hello, dear students, and welcome back to the e-learning series of mathematics on the topic linear algebra. And in this video, we will discuss the linear transformations. हमारी इससे पहले वाली वीडियो में मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को डिस्कस कर चुकी हूँ. अब मैं इस वीडियो में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो रिजल्ट है उसको डिस्कस करूंगी. बट उससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि लीनियर ऑपरेटर्स क्या होते हैं. लीनियर ऑपरेटर्स में क्या रहता है, डोमेन वाली वेक्टर स्पेस और को डोमेन वाली वेक्टर स्पेस सेम होती है. या फिर आप ये कह सकते हो लीनियर ऑपरेटर जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है मतलब कि उसमें भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो प्रॉपर्टीज को चेक करना है. बट उसमें जो मैपिंग है टी, वो कैसी रहती है, वी से इटसेल्फ. जैसे हम वहां पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बात करते थे वी से डब्ल्यू, कोई और वेक्टर स्पेस वी से यू या फिर यू से वी. बट यहाँ पे दो वेक्टर स्पेसेस जो लेनी है डोमेन और कोडोमेन वाली सेम रहती हैं. कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन वेक्टर स्पेस टू इटसेल्फ, उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर ऑपरेटर. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है लीनियर ऑपरेटर जो कह रहे हैं हम, बट उसमें डोमेन और कोडोमेन वाली वेक्टर स्पेस सेम रहती है. इसी तरीके से लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन क्या है. लीनियर फंक्शनल भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है. कहने का मतलब अगर कभी आपके पास एक मैपिंग आएगी, उसको चेक करना है लीनियर फंक्शनल, तो उसमें भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ही प्रॉपर्टीज को चेक करना है. दो प्रॉपर्टीज जो आप अंडर एडिशन एडिटिव प्रॉपर्टी और होमोजीनियस प्रॉपर्टी को चेक करते हो वैसा ही सेम रहेगा. बट इसमें जो मैपिंग है वी वेक्टर स्पेस लेते हो डोमेन वाली, को डोमेन में जो वेक्टर स्पेस लेते हैं वो उसी की फील्ड ले लेते हैं. जैसे कि आपने लीनियर ऑपरेटर में बोला कि वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें भी एडिटिव प्रॉपर्टी और होमोजीनियस प्रॉपर्टी ही चेक करनी है. बट उसमें हमारे पास जो मैपिंग है वो फ्रॉम वन वेक्टर स्पेस टू इटसेल्फ है लीनियर ऑपरेटर में. लीनियर फंक्शनल में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसी रहती है, फ्रॉम वेक्टर स्पेस वी टू अ फील्ड एफ. ठीक है, वो आपको गिवन में होगा टी फ्रॉम वेक्टर स्पेस वी टू अ फील्ड एफ. फील्ड भी क्या होती है, वेक्टर स्पेस ही होती है. कहने का मतलब जो सेकंड कोडमेन वाली वेक्टर स्पेस लेनी थी वो हमने फील्ड ले ली, तो उस सिचुएशन में उसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली मैपिंग को क्या बोल देंगे, लीनियर फंक्शनल. उसमें भी हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली ही दो प्रॉपर्टीज को चेक करना है. क्लियर. नाउ अब हम क्या देखेंगे, जो इसका मेन रिजल्ट है इस वीडियो का, उसमें हम देखेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए जो हम दो प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, एक एडिटिव प्रॉपर्टी और दूसरी होमोजीनियस प्रॉपर्टी, उन दोनों को क्लब करके एक प्रॉपर्टी बना देंगे. वो इस रिजल्ट में देखेंगे. सबसे पहली बात कि रिजल्ट की स्टेटमेंट क्या है. दो वेक्टर स्पेसेस ले लीजिए, से वी और डब्ल्यू ओवर अ फील्ड एफ. देन एक मैपिंग है वी से डब्ल्यू पे, मैपिंग वाली प्रॉपर्टी उसमें ऑलरेडी होल्ड करती है. जस्ट उस मैपिंग को क्या चेक करना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देखो, हमें क्या शो करना है, इफ एंड ओनली इफ टी में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, टी ऑफ अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू अल्फा ऑफ टी ऑफ वी प्लस बीटा ऑफ टी ऑफ डब्ल्यू. For every v w belongs to the domain of the vector space, that is v, and alpha beta belongs to the field f. कहने का मतलब कि हमारे पास एक मैपिंग है किसी एक वेक्टर स्पेस से दूसरी वेक्टर स्पेस पे, उसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है. तो हमें मालूम है डेफिनेशन कहती है दो प्रॉपर्टीज चेक करो, एक एडिटिव प्रॉपर्टी और दूसरी होमोजेनियस प्रॉपर्टी. बट यहाँ पे ये थ्योरम कहती है कि पहले प्रूफ कर दो कि अगर ऐसा रिजल्ट होल्ड कर गया तो आगे चल के हम क्या करेंगे, किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए एक ही प्रॉपर्टी चेक करेंगे. और वो प्रॉपर्टी क्या रहेगी, टी ऑफ अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू किसके बराबर आना चाहिए, अल्फा ऑफ टी ऑफ वी प्लस बीटा ऑफ टी ऑफ डब्ल्यू. जिसमें हम वी और डब्ल्यू की जो बात कर रहे हैं वो वेक्टर स्पेस, डोमेन वाली वेक्टर स्पेस के लेने हैं, और अल्फा बीटा जो है वो कहाँ से लेने हैं, फील्ड में से. एक्चुअल में अगर आप देखो इस थ्योरम में पहली बात इफ एंड ओनली इफ है. ठीक, हमें नेसेसरी और सफिशिएंट पार्ट दोनों प्रूव करने हैं. जिसमें पहले आप सपोज करोगे टी मैपिंग वी से डब्ल्यू पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हमें ये प्रॉपर्टी शो करनी है कि उसमें एक प्रॉपर्टी होल्ड करती है. जब हम इस प्रॉपर्टी को देखते हैं स्क्रीन पे, टी ऑफ अल्फा पी अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू अल्फा टी ऑफ वी प्लस बीटा ऑफ टी ऑफ डब्ल्यू, ये प्रॉपर्टी है क्या. आप देख रहे हो यहाँ पे एडिशन भी हो रही है. अगर मैं इसको अल्फा वी को एक मेंबर ले लूं और बीटा डब्ल्यू को दूसरा मेंबर ले लूं, तो हमने क्या किया, दो मेंबर्स को ऐड करके उस पर टी अप्लाई किया है. सो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, वो इमेजेस स्प्लिट होनी चाहिए. ठीक है, वो इमेजेस स्प्लिट तो हुई हैं, बट वहां पे साथ साथ में जो सेकंड प्रॉपर्टी थी होमोजीनियस प्रॉपर्टी,
उसमें क्या था, जो स्केलर है वो एज इट इज बाहर आना चाहिए, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने अप्लाई की है। एक्चुअल में उन दोनों प्रॉपर्टीज को इकट्ठा करके एक प्रॉपर्टी बना दिया है। अगर तो ये थ्योरम प्रूव कर देंगे, आगे चल के किसी मैपिंग को जो कि किसी एक वेक्टर स्पेस से दूसरी वेक्टर स्पेस पे होगी, उसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने के लिए दो प्रॉपर्टीज को चेक करने की जगह सिर्फ इस प्रॉपर्टी को चेक कर देंगे तो भी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी, क्योंकि ये क्राइटेरिया है, इफ एंड ओनली इफ है। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, और अगर टी एक मैपिंग होती सिंपली वी से डब्ल्यू पे जिसमें सिर्फ यही एक प्रॉपर्टी होती, तो हम शो कर देंगे कन्वर्स पार्ट में कि वो मैपिंग जो है वो कैसी रहती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो बहुत इजी है, स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। फर्स्ट पार्ट में हम सपोज कर लेते हैं मैपिंग वी से डब्ल्यू पे कैसी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये दिमाग में रखना कि उसके पास ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो डेफिनेशन है वो होल्ड करती है, और वो डेफिनेशन अगर होल्ड करती है तो उसके पास टी के पास दो प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, एक एडिटिव प्रॉपर्टी और एक होमोजेनियस प्रॉपर्टी। सो हमने क्या किया, सपोज किया हुआ है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इस कंडीशन को प्रूव करने जा रहे हैं जो कंडीशन थ्योरम की स्टेटमेंट में दी है। उस कंडीशन को प्रूव करने के लिए आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड हमें किसके बराबर शो करनी है, राइट साइड के। तो उसने क्या किया, लेफ्ट साइड को कंसीडर किया है। लेफ्ट साइड को कंसीडर करने के लिए साथ साथ में क्या किया, किन के लिए लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आनी चाहिए, स्टेटमेंट में देख सकते हो, डोमेन के दो मेंबर्स के लिए और फील्ड के दो मेंबर्स के लिए। तो उसने डोमेन के दो मेंबर्स ऑर्बिट्रेरी करके लेट कर लिए हैं, और फील्ड के भी दो मेंबर्स ऑर्बिट्रेरी करके लेट कर लिए हैं, ठीक है, और लेफ्ट साइड को कंसीडर किया है। जैसे ही लेफ्ट साइड ली है तो हमने देखा ये टी मैपिंग को हमने सपोज किया हुआ है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने बताया डेफिनेशन होल्ड करती है उस पे, तो एडिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, और अगर एडिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो ये दो मेंबर्स को अल्फा वी को एक मेंबर लेट कर लो और बीटा डब्ल्यू को दूसरा मेंबर लेट कर लो, और टी अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उनकी इमेजेस अलग अलग हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी बाय द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसी तरीके से जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, होमोजीनियस प्रॉपर्टी, स्केलर एज इट इज बाहर आ जाएगा, सो यहाँ से अल्फा बाहर ले लेंगे और यहाँ से बीटा बाहर ले लेंगे, क्लियर। नाउ हमने क्या देखा, लेफ्ट साइड को हमने कंसीडर किया और वो राइट साइड के बराबर आ गई। दिस प्रूव्स योर डायरेक्ट पार्ट, क्योंकि डायरेक्ट पार्ट में हमें कंडीशन को प्रूव करना था। अब क्या करेंगे, कन्वर्स पार्ट में हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक टी मैपिंग है वी से डब्ल्यू पे, मैपिंग है वो, और उसके पास एक कंडीशन होल्ड कर रही है, और वो कंडीशन क्या है, टी ऑफ अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू अल्फा टी ऑफ बी प्लस बीटा टी ऑफ डब्ल्यू फॉर एवरी वी और डब्ल्यू डोमेन वाले वेक्टर स्पेस के, और अल्फा बीटा कहाँ से, फील्ड वाले मेंबर के, ठीक है। नाउ हमें क्या करना है, ये कंडीशन सपोज की है और हमें उस मैपिंग को जो v से w पे ले रहे हो उसे क्या शो करना है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। मैपिंग को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करने के लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दो प्रॉपर्टीज को प्रूव करना पड़ेगा। उन दो प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के लिए पहले हम बात करेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी की। जब आप एडिटिव प्रॉपर्टी देखते थे तो आप क्या करते थे, सीधे पहली बात आती थी, वहां पे अल्फा नहीं होता था और बीटा नहीं होता था, सिंपली टी ऑफ v प्लस डब्ल्यू होता था। कहने का मतलब स्केलर जो है अल्फा बीटा फील्ड में से जो लेते हो, आपको मालूम है फील्ड के स्केलर्स जो हैं वो अपनी चॉइस से आप वन रख सकते हो क्योंकि फील्ड में वन एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ पे कन्वर्स पार्ट में इस कंडीशन से टी को ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए, टी की एडिटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए अल्फा और बीटा को सेट करेंगे जो कि फील्ड के मेंबर हैं। कैसा सेट कर देंगे, वन के बराबर। अगर आप अल्फा और बीटा को वन रखते हो, सब्स्टिट्यूट करते हो लेफ्ट साइड में, और उसको राइट साइड में भी सॉल्व करते हो, तो देखते हो कि वो प्रॉपर्टी जो है वो बन के क्या बन रही है आपके पास, वन इंटू वी, क्योंकि फील्ड के मेंबर से वेक्टर स्पेस को मल्टीप्लाई करते हैं फील्ड की यूनिटी से, तो वो इटसेल्फ के बराबर आता है, क्लियर। सो हमने देखा कि उसमें टी की एडिटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से इस कंडीशन से, ये जो गिवन कंडीशन सपोज की हुई है, उससे आपको ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, डेट इज होमोजीनियस प्रॉपर्टी को। और होमोजीनियस प्रॉपर्टी में आप सिंपली देख सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में बीटा की बात नहीं आती है, सिंपली हमें हमारे पास क्या होना चाहिए लेफ्ट साइड में, टी ऑफ अल्फा वी। अब जब बीटा नहीं चाहिए तो हमें मालूम है बीटा फील्ड का कोई स्केलर है, तो उसे अपनी चॉइस से सेट कर सकते हो। सो हमने यहाँ पे बीटा को क्या सेट कर दिया, जीरो। अगर आप बीटा को जीरो सब्स्टिट्यूट करते हो इस कंडीशन में, तो आप देख सकते हो हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी सॉल्व करके, टी ऑफ अल्फा वी प्लस जीरो डब्ल्यू इज इक्वल टू, क्योंकि राइट साइड में भी सब्स्टिट्यूट करना है, अल्फा टी ऑफ वी प्लस जीरो इंटू टी ऑफ डब्ल्यू विच इज इक्वल टू, because 0 into w is equal to 0, so which gives the result t of alpha v is equal to alpha of t of v.
विच इज द होमोजीनियस प्रॉपर्टी ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर आप कह सकते हो जो कि सेकेंड प्रॉपर्टी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। हमने देखा जब हमने टी एक मैपिंग ली वी से डब्ल्यू जिसके पास सिर्फ एक गिवन वाली कंडीशन होल्ड कर रही है, तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन की दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब है कि इसका जो कन्वर्स पार्ट है वो होल्ड कर रहा है। साथ साथ में हमने थ्योरम को भी प्रूव कर दिया, बट इस थ्योरम में आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अब आगे से जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग प्रूव करना पड़ेगा किसी एक वेक्टर स्पेस से दूसरी वेक्टर स्पेस पे, तो आप चाहो तो दो प्रॉपर्टीज को चेक करो, एडिटिव एंड होमोजीनियस अलग अलग करके, या फिर उन दोनों को इकट्ठे करके एक प्रॉपर्टी को भी चेक कर सकते हो, तो भी वो मैपिंग टी जो है वो क्या बन जाती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? अब इसको ध्यान में रखना कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू कब बनता है, जब उसके पास एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। वो प्रॉपर्टी क्या रहती है, पहले तो डोमेन के दो मेंबर वी और डब्ल्यू, और फील्ड के दो मेंबर्स लेट करने पड़ते हैं, से आप अल्फा बीटा ले लेते हो, वी और डब्ल्यू वी में लिए, अल्फा बीटा फील्ड में लिए। देन आपको क्या चेक करना है, टी ऑफ अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू अल्फा ऑफ टी ऑफ वी प्लस बीटा ऑफ टी डब्ल्यू। इसमें आपने क्या देखा, हमने एडिशन भी चेक कर ली और साथ साथ में होमोजीनियस प्रॉपर्टी भी चेक की। हाँ, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट, अब जब पेपर में आपके पास एक एग्जांपल आएगी, टी एक मैपिंग दी होगी किसी एक वेक्टर स्पेस से दूसरी वेक्टर स्पेस पे, और बोलेंगे उसको चेक करो कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। अब उसका क्वेश्चन दो तरीके के आएंगे, कई बार वो लिखेगा प्रूव दैट टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर लिखेगा शो दैट टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जब वो कह रहे हैं कि प्रूफ कर दो, शो कर दो कि ये टी मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब उसको श्योरिटी है कि वो टी मैपिंग ट्रांसफॉर्मेशन बनती है। जब आपके पास श्योरिटी है तो आप डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करने के लिए इस थ्योरम को यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें डाउट नहीं है, उसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज को चेक करने की जरूरत नहीं है, आपकी चॉइस है। बट बेटर रहता है जब क्वेश्चन पूछा है शो दैट और प्रूव दैट टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो उस सिचुएशन में अलग अलग दो प्रॉपर्टीज को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप इस थ्योरम की जो कंडीशन है उसको चेक कर दोगे, टी ऑफ अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू is equal to alpha of t of v plus beta of t of w for every v w belongs to v and alpha beta belongs to field, तो भी t क्या बन जाएगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बट अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल चेक करने के लिए कि चेक करो वेदर दिस टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट, मतलब क्वेश्चन में ही डाउट है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन हो भी सकती है या नहीं हो सकती है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, इस क्राइटेरिया को यूज नहीं करोगे, क्योंकि इसमें दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ लगती हैं तो आपको मालूम नहीं चलता है कि कौन सी प्रॉपर्टी फेल हो रही है। सो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, जो टी की ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करने की दो प्रॉपर्टीज हैं जो कि डेफिनेशन में यूज करते हो, वो आप उसको चेक करोगे। मे बी उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड ना करे, और अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी तो सेकंड को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरीके से अगर फर्स्ट होल्ड कर जाए तो सेकंड को चेक करो, मे बी सेकंड वाली होल्ड नहीं कर रही है, कोई एक भी होल्ड नहीं करेगी, तो उस केस में आप बोलोगे टी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनता है। सो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि जब क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए आएगा, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को आपने कई बार डेफिनेशन की हेल्प से प्रूव करना है और कई बार क्राइटेरिया की हेल्प से। बट आपको ध्यान रखना है जहां पे डाउट है वहां पे दोनों प्रॉपर्टीज अलग अलग करके ही चेक करना। बट अगर आपको श्योरिटी है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन बनने वाला है क्योंकि क्वेश्चन में ही ऐसा गिवन दिया है, तो आप इस कंडीशन को भी यूज कर सकते हो। क्लियर? नाउ हम एक इसी के साथ इसी वीडियो में एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। उस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने शो किया है, एक एक्चुअल में दो एग्जाम्पल्स दी हैं, दोनों को डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल को पहले देखेंगे, एक मैपिंग दी है R2 से R3 पे। ये एक्चुअल में R2 क्या बनती है, वेक्टर स्पेस, R3 भी क्या बनती है, वेक्टर स्पेस, उसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे देखो कि उन्होंने कैसी वो मैपिंग दी है, मैपिंग भी है वो, उसमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि डोमेन के हर मेंबर की को डोमेन में यूनिक इमेज मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जस्ट क्या देखना है कि ये जो मैपिंग दी है R2 से R3 पे, क्या देखना है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। बट क्वेश्चन देखिए वो कैसा दे रहा है, शो दैट कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मींस कि वो क्लियर है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनने वाला है। तो अब आप चाहो तो दोनों को अलग अलग चेक कर सकते हो, बट अगर आप चाहो तो उन दो प्रॉपर्टीज को क्लब करके जो एक प्रॉपर्टी रहती है उसको भी चेक कर सकते हो। तो अभी आप देखोगे कि मैंने एक ही प्रॉपर्टी चेक करनी है इस केस में। कैसे? सबसे पहले बात रही टी को ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इस अगर कंडीशन को ही चेक करते हो, मैं फिर से आपको स्क्रीन पे शो करूंगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करने की जो कंडीशन है वो क्या है, इसको आप देख सकते हो, टी ऑफ अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू अल्फा टी वी
प्लस बीटा टी डब्ल्यू फॉर एवरी वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू वी एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड। इसको आप पढ़ते कैसे हो? डोमेन के दो मेंबर, फील्ड के दो मेंबर, डोमेन के दो मेंबर और फील्ड के दो मेंबर्स लेट करने के बाद आप क्या करते हो? सॉल्व करते हो। किसको? अल्फा बी प्लस बीटा डब्ल्यू को, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हो। फिर उसकी इमेज को चेक करते हो, उस पर टी अप्लाई करते हो। पहला स्टेप, डोमेन के दो मेंबर, फील्ड के दो मेंबर्स लेट करने हैं। सेकेंड स्टेप, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्व करना है। थर्ड स्टेप, उसके ऊपर टी अप्लाई करना है, जैसा भी क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। और उस पर टी अप्लाई करने के बाद उसकी जो कंडीशन है वो राइट साइड के बराबर आनी चाहिए। कई बार क्या करते हो आप, लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हुए ही राइट साइड बन जाती है। कई बार क्या करना पड़ता है, लेफ्ट साइड को अलग से सॉल्व करेंगे, राइट साइड को अलग से सॉल्व करेंगे, ताकि आपको पता चल जाता है कि लेफ्ट साइड की जो वैल्यू आई है वो राइट साइड के बराबर आई है। क्लियर? नाउ हम देखते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में हम डिस्कस कर रहे थे, पहला स्टेप क्या लेना है? डोमेन के दो मेंबर्स लेने हैं। आप देख सकते हो यू और वी उन्होंने लेट किए हैं दो मेंबर्स। डोमेन वाले सेट के लेने थे। डोमेन वाली जो वेक्टर स्पेस है वो R2 है। ये अब आपको खुद से देखना है। R2 के मेंबर्स की जो प्रॉपर्टी है वो कैसी रहती है? डबलेट टाइप की। इसलिए जो डोमेन का U लिया है उसे डबलेट टाइप की एंट्री दी है। फिर इसी के साथ V भी किसमें लिया है? डोमेन वाली वेक्टर स्पेस में। वो भी R2 है, उसका मेंबर भी डबलेट टाइप का ले लिया। क्लियर? डोमेन के दो मेंबर्स ले लिए, फील्ड के दो मेंबर्स लेट किए अल्फा बीटा, देन उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया, अल्फा U प्लस बीटा V। लीनियर कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर में आपको मालूम है स्केलर इटसेल्फ कैसा मल्टीप्लाई होता है किसी पेयर के साथ, दोनों के साथ अलग अलग से इंडिविजुअल जाके वो मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर दो ऑर्डर्ड पेयर्स को ऐड कैसे करते हैं? फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड हो जाती है, सेकंड एंट्री सेकंड में ऐड हो जाती है। पहला स्टेप बोला था ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करने के लिए, डोमेन वाले सेट के, डोमेन वाली वेक्टर स्पेस के दो मेंबर्स लेट किए। डोमेन वाली जो भी वेक्टर स्पेस होगी वैसा ही मेंबर लेट करना, क्योंकि R2 वाली स्पेस थी, डबलेट टाइप के दो मेंबर ले लिए। देन हमने फील्ड की दो एंट्रीज को लेट किया, फिर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्व किया, देन उस पे हमने टी अप्लाई किया। जैसे ही टी अप्लाई किया दोनों साइड पे, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे भी आ गया, राइट साइड पे भी आ गया। अब आप जो राइट साइड है ना उसको ध्यान से देखिए स्क्रीन पे। यहाँ पे जो ये एक मेंबर है अल्फा x1 प्लस बीटा x2 प्लस करके एक एंट्री बनती है, दूसरी एंट्री कामा डाल के अल्फा y1 प्लस बीटा y2 है, ठीक। टी डबलेट वाली एंट्री पे अप्लाई हो रहा है, टी किसी एक पेयर पे अप्लाई हो रहा है, वो क्वेश्चन में दिया है। टी जब किसी डबलेट टाइप की एंट्री पे अप्लाई होता है उसका रिजल्ट कैसे आएगा? टी ऑफ एक्स वाई, फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, टी ऑफ एक्स कामा वाई किसके बराबर है? एक्स प्लस वाई, मतलब दोनों को प्लस कर दो, और फिर सेकंड कामा एक्स माइनस वाई, दोनों को माइनस कर दो, कामा वाई। उसका जो रिजल्ट है ना जो क्वेश्चन में दिया है, टी पे जब टी अप्लाई कर रहे हो किसी डबलेट वाली एंट्री में, उसका रिजल्ट ट्रिपलेट टाइप का आ रहा है, थ्री टपल्स टाइप का आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि टी अप्लाई करने पे उसका जो रिजल्ट है वो इमेज वाली इमेज बन जाती है, और इमेज वाली वेक्टर स्पेस पे चला जाता है। और अगर आप इमेज वाली वेक्टर स्पेस देखिए तो वो R3 है। इतना डिटेल में आपको नहीं देखना है, बट स्टिल आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्यों डबलेट वाली एंट्री पे टी अप्लाई कर रहा है, तो वो ट्रिपलेट टाइप की एंट्री दे रहा है, क्योंकि स्पेसिस जो गिवन है वो इस टाइप की हैं। हमारे पास आपने देखा कि जब टी अप्लाई किया लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे भी टी अप्लाई किया, राइट साइड को सॉल्व कर रहे हैं हम। हम देख रहे हैं कि टी कैसा है, एक अल्फा x1 प्लस बीटा x2 एक एंट्री, अल्फा y1 प्लस बीटा y2 सेकेंड एंट्री। डबलेट टाइप की एंट्री पे टी का एक्शन चेक करना है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। इन दोनों को प्लस कर दो, फर्स्ट और सेकंड को, फिर फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर दो, कामा डाल के थर्ड वाली एंट्री कैसी है? y, मतलब सेकंड वाली एंट्री एज इट इज आ जाएगी। जस्ट आप इसको सॉल्व करोगे, इसमें आप देख सकते हो सिंपली जैसे पेयर्स को ऐड करते हैं और पेयर को किसी किसी स्केलर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो किया है, ठीक है। आप क्या करो, जैसे मैंने अभी आपको स्क्रीन पे शो किया, तो आपको शायद लगेगा कंफ्यूजन ये क्या हो रहा है। आप खुद से सॉल्व करिए, राइट साइड ले लीजिए, लेफ्ट साइड जहां तक सॉल्व हो सकती है कर ली, राइट साइड कंसीडर कीजिए, ठीक है। और देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू जो है वो बराबर आ रही है। आप खुद से इसको चेक करना, हमारे पास जो रिजल्ट है वो किसके बराबर आ रहा है? अल्फा टी ऑफ यू प्लस बीटा टी ऑफ वी के बराबर आ रहा है, जो कि हमारे पास कैसी कंडीशन है? ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लेफ्ट साइड देखो हमारे पास क्या था, हमने टी अल्फा यू प्लस बीटा बी को कंसीडर किया था, और उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? अल्फा टी ऑफ यू प्लस बीटा टी ऑफ बी के बराबर आ गई। देयरफॉर टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्वेश्चन हमेशा आता है पेपर में, आप चेक कर सकते हो, कोई भी लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखिए, हमेशा एक क्वेश्चन वहां पे मिलता है कि ये मैपिंग दी होती है और चेक करना है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल भी एक्चुअल में क्या है
कि उसमें भी शो डैट लिखा है, इसलिए हम दोनों प्रॉपर्टीज को मिला के एक ही प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। उसमें भी आप देख सकते हो कि क्वेश्चन सेकंड में क्या है, मैपिंग R3 से R पे है। R3 से R पे है, मतलब डोमेन के जब दो मेंबर्स लेने हैं तो ये ध्यान रखना, डोमेन वाला सेट R3 है तो R3 के मेंबर्स ट्रिपलेट टाइप के लेट करोगे आप। देख लो उसने U और V लिए स्क्रीन पे, वो ट्रिपलेट टाइप की एंट्रीज हैं, ठीक है। दो मेंबर फील्ड के लिए उनका लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्व किया, देन T उस पर अप्लाई किया। T जब अप्लाई किया राइट साइड पे, तो आप देख सकते हो ये ट्रिपलेट टाइप की एंट्री का जो रिजल्ट है वो कैसा दे रहा है, सिंगल एंट्री, है ना, क्योंकि कहीं पे आप देख रहे हो इस जहां पे मैं स्क्रीन पे शो कर रही हूँ कामा नहीं आ रहा। टी जब ट्रिपलेट टाइप की एंट्री पे अप्लाई हुआ, उसका रिजल्ट एक एंट्री सिंगल आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, उसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दो जो क्वेश्चन है, ठीक है। बाय द डेफिनेशन जो गिवन टी की थी वो हमने अप्लाई कर दी। देन जितना सॉल्व कर सकते हो आप सॉल्व करो, और फिर उसकी राइट साइड को भी कंसीडर करो, फिर देखो कि दोनों इक्वेशन सेम बन रही है। सो हमारे पास जो टी गिवन मैपिंग थी वो क्या बन गई, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बट इसी के साथ अगर हम एग्जाम्पल 2 को देखेंगे, उसका क्वेश्चन कैसा है, show that the following mappings are not linear transformation, मतलब गिवन में ही दे दिया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, डाउट भी नहीं है, क्लियर है। तो उस सिचुएशन में हम सेकंड प्रॉपर्टी तो नहीं चेक करेंगे जो गिवन आपकी थ्योरम वाली थी, उसमें हम क्या करेंगे, दो प्रॉपर्टीज को अलग अलग करके ही चेक करेंगे, क्योंकि मे बी फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड ना करे, एडिटिव प्रॉपर्टी, तो हम वहीं पे रुक जाएंगे और बोलेंगे मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो आप देख सकते हो इसमें भी हमने क्या किया है, डोमेन के दो मेंबर्स लेट किए हैं, क्योंकि डोमेन वाली जो स्पेस है वो R2 है, डबलेट टाइप की दो एंट्रीज ली। उसके बाद डोमेन वाला बाइनरी ऑपरेशन एडिशन लिया, क्योंकि अलग अलग चेक करना है हमें दो प्रॉपर्टीज को, एडिशन अलग करेंगे, स्केलर मल्टीप्लीकेशन अलग करेंगे। दो मेंबर्स लिए डोमेन के, डोमेन वाला बाइनरी ऑपरेशन लिया, प्लस कर लो, ठीक है। उसके ऊपर टी अप्लाई करो, ठीक है। जैसे ही टी अप्लाई किया, वो ऊपर क्वेश्चन में जो दी होगी टी की डेफिनेशन वैसे ही रखना आप। राइट साइड हमारे पास ऐसा था, टी का एक्शन देखना था डबलेट टाइप की एंट्री पे, तो वो दिया है ऊपर गिवन में, x+1 कामा 2y कामा x+y, वो अप्लाई किया, उसको सॉल्व किया, ठीक है। अब जितना सॉल्व कर सकते थे उन्होंने, देखो आपने किया सॉल्व, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब राइट साइड भी अलग से सॉल्व करो, तो आप देख सकते हो टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ बी को अलग से सॉल्व कर रहा है, टी पे एक्शन देख रहा है x1y1 और x2y2 का, देन उसको सॉल्व कर रहा है। जितना सॉल्व कर सकते थे करके देख लिया, वो इक्वेशन 1 के बराबर नहीं आ रहा है, therefore t is not a linear transformation. सो मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स करवा दी, आप इसके बाद कुछ एग्जांपल्स को खुद भी चेक करिए, ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है यहीं तक रहेगा। मैंने आपको टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होती है, कब उसमें प्रॉपर्टी फेल होती है, उसको कैसे चेक करना है वो बताया। सो थैंक यू सो मच, गॉड